चलो बच्चों, कल की क्लास में आपको हम बताए थे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए थे। तो अब आपको इस क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हम करवाएंगे। आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं कल हमने आपको क्या पढ़ाया था। तो मैंने पहला इक्वेशन आपको बताया था S बराबर वी टी, जहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या था, कंस्टेंट था, ये ध्यान रखना है। और एक्सेलरेशन क्या था, 0, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन है आपका पहला इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। तीसरा इक्वेशन हमने पढ़ा था s बराबर u प्लस वी बटा टी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टी। s बराबर u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। चौथा इक्वेशन बच्चों हमने पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पांचवा इक्वेशन हमने पढ़ा था ए स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस 2as। छठा इक्वेशन हमने पढ़ा था एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये 6 इक्वेशन हमने पढ़ा था बच्चों। आपको बताए थे कि यहाँ 2 से लेकर ये आप 6 तक, जो आपके 6 तक ये इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशंस, इस 4 इक्वेशंस में आपका 5 इक्वेशंस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। पूरी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। आपका क्या होगा, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आपका प्रॉब्लम बनेगा, जो कि आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ोगे। वहाँ पर एक कैलकुलस नाम का मैथ आएगा। उस मैथ को जैसे आप सीख लेते हो तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलस में यही आपको होता है कि हर एक टाइम में, एक शॉर्ट इंटरवल टाइम में भी आप क्या करते हो, चीज़ों को इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चीज़ों में भी हम जो चेंज करते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। बट हमको पढ़ना ये है और ये चीज़ें बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इस इक्वेशंस को यूज कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, जब भी प्रॉब्लम में ये दिया रहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन 0 है ऑल ओवर द पीरियड, मतलब आपको ऐसा बता दिया जाए कि वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है, जैसे ही आपको पता चल जाए, आंख मूंद करके आपको क्या करना है, बंद करके पहला इक्वेशन आपको लगा देना है, एस बराबर बी टी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होगा, 99% से ज़्यादा जो आपका जो प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में, आपका जो है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला ही होगा, पहला वाला इक्वेशन से आपका। क्योंकि पहला वाला इक्वेशन हम मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मैथ में हम भर भर कर पढ़ते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। बट फिजिक्स में आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट न मान करके हम क्या करते हैं, वेरिएशन लाते हैं और फिर हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं। जब आपको प्रॉब्लम दिया रहे तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, और 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद हम जब समझ जाते हैं, कहीं भी आपका लिखा रहे कि कोई भी बॉडी आपका मोशन कर रहा है, तब हम वहाँ पर सबसे पहले जो भी चीज़ उसमें गिवन होगा उसको लिख लेंगे। जैसे आपका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है तो यू का मान लिख लो, आप टाइम दे दिया है लिख लो, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है लिख लो, और जो पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट कर रहा है उसको भी आप गोल कर लो कि आपको वही फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है कि मान लो आपको u दिया है, v दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। क्योंकि इसमें आपका क्या है, u v और a दे दिया है, तो एक ही इक्वेशन से आपका क्या होगा, वो प्रॉब्लम बन जाएगा। यदि मान लो आपको टाइम दिया रहे और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये चौथा वाला इक्वेशन से निकालेंगे। जब भी आपका टाइम की बात होता है और एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तब हम आप चौथा लगाएंगे, ठीक है। यदि आपका इनिशियल और फाइनल पता हो, एक्सेलरेशन की बात न करें, टाइम दिया हो, तो हम आप तीसरा लगा देंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दूसरा, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे और टाइम दे दिया रहे, तो आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो v बराबर यू प्लस टी से, ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चों, इसका तो हम बताए ही थे कि आपको कैसे बनाना है। जब भी आपका 9वें सेकंड में तय की गई दूरी प्रॉब्लम से ही आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका इक्वेशन लगा देना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इक्वेशन से कोई भी सवाल बन जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए कभी कभी आपको 2 से 3 इक्वेशन भी यूज करना पड़ेगा, और किसी किसी में आपका एक ही इक्वेशन से सवाल बन जाएंगे।
ऐसा आप जो कोई बच्चे आप चौथा इक्वेशन से बना लिए, दूसरा और चौथा के मदद से। कोई बच्चे ऐसे हैं कि पांचवा के और तीसरा के हेल्प से बना लिया, कोई पांचवा से भी बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको लगे, और जहाँ तक आपको, क्योंकि देखो जितना भी आपका वेरिएबल्स होता है उतना आपका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। यदि आपके 4 पैरामीटर से 3 दे दिया हो तो एक ही इक्वेशन से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को समझोगे और इसको लिखोगे। तो हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं और उसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। आप ही के एनसीईआरटी की बुक्स से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सवाल लेते हैं आपका। क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस है, उसको लिखो आप। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, आपको एक्सेलरेशन इसमें पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये बस क्या हो रहा है, डिक्रीजेज इट्स स्पीड, अपना स्पीड को क्या कर रहा है, घटा रहा है, मतलब ब्रेक लगाया है। 80 किलोमीटर से चल रहा था, तो पहला आपका जो इनिशियल स्पीड क्या हो जाए, इसको लिख लेंगे हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा हम क्या करते हैं फिजिक्स में, ऐसा यूनिट में आपको प्रॉब्लम को, जो भी गिवन आपका फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, उसको हम कोशिश करेंगे उसको ऐसा यूनिट में लेंगे। यदि ऐसा यूनिट में नहीं दिया है तो उसको हम बदल लेंगे ऐसा यूनिट में। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से 5/18 से हम गुना कर लेंगे, तो ये बदल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में। मैथ में आप पढ़े होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। इसको इसमें चेंज करना है। यदि मीटर प्रति सेकेंड को इसमें करना है तो हम किससे गुना करते हैं, 18/5, 18/5 से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब क्यों गुना करते हैं आपको मैथ्स टीचर बताए होंगे, है ना। जैसे मान लो किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000, आवर का मतलब क्या होता है, इसको बदलोगे तो 60 × 60, इसको कैंसल आउट करो आप करो, 2 3 × 6, 2 5 × 10, है ना। तो देखो बच्चों क्या आया, 3 6 × 18, है ना। तो 5 क्या हो गया आपका, 18 हो गया। ऐसे ही हो गया, इसी तरह इसका भी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स यहाँ पर समझा दिए। हम डायरेक्ट कर लेंगे, जब भी आपका किलोमीटर पर आवर आएगा तो आप क्या कर लेना, 5/18 से आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। इसको करते हैं, काटते हैं, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा 200/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी आपका कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी हम 5/18 से गुना कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम करेंगे, अब एक्सेलरेशन पूछा है, आपका टाइम दे दिया है, कितना टाइम ड्यूरेशन, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v - u/t। अब यहाँ v आपका कितना है, 50/3, u आपका कितना है, 200/9, अपॉन कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, ठीक है। इसको हम करेंगे। अब इसका आप करोगे, इस देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इसको भी हम क्या कर देंगे, 3 बना लेंगे। तो ये 100/ क्या हो जाएगा, 9, 200/3। 3 3 से हम क्या किए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये 9 है, इसको भी 9 बना दिए, ताकि हम आसानी से इसको क्या करें, घटा सके। अब इसको आप बच्चों घटाओगे तो कितना होगा, -100/9 होगा, ठीक है। और ये आपका इससे भागा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका नीचे में आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको काटो, ये आपका 20/9,
20/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आया निकल कर, -20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस है, ये माइनस आपको बता रहा है कि ये गाड़ी क्या हो रहा है, डिक्सलरेट हो रहा है, रिटार्डेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डी एक्सलेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब क्या, मंदन हो रहा है, गाड़ी का स्पीड घट रहा है ना। तो ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ इसमें लग रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। फिजिक्स में माइनस का मतलब, प्लस का मतलब होता है डायरेक्शन। प्लस कहीं आ जाए, माइनस आ जाए तो आप क्या समझ लेना, डायरेक्शन। यहाँ प्लस में है तो जो डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो ना, उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटी लग रहा होगा, तो माइनस में आ गया आपका। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे तो 20/9 हो जाएगा आपका। तो ये आपका एक सवाल हो गया। इस तरह से आप सवालों को करो। अब हम एक दूसरा सवाल और लेते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, आप ही के एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेनिंग अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये बोल रहा है कि ये गाड़ी जो है विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 72 किलोमीटर पर आवर हो गया 5 मिनट में। आपका 5 मिनट के बाद कितना हो गया, उसका वेलोसिटी बढ़कर 72 किलोमीटर। आपको दो चीज़ पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है और दूसरा आपसे पूछ रहा है क्या, कितना डिस्टेंस वो तय किया है 5 मिनट के बाद 72 किलोमीटर पर आवर आते आते उसने कितना स्पीड पकड़ लिया है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया था, तो यहाँ पर मार्क कर दिए हैं रेस्ट। जब भी कहीं प्रॉब्लम में रेस्ट लिखा हो, हिंदी में विरामावस्था लिखा हो, तो हम u का मान इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, 0 मीटर प्रति सेकेंड। v का मान आपको दिया है 72, इसको 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम कर लेंगे 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। और आपका टाइम ले लिया है कितना, 5 मिनट। 5 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो 5 × 60 कितना हो जाएगा आपका, 300 सेकेंड हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बच्चों v - u बटा कितना होता है, t। तो v आपका 20 है और इसका मान 0, u का मान ये हो जाएगा 30। इसको आप करोगे, इसको कैंसिल कर दो, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। अब हम निकालेंगे s। तो देखो बच्चों, u + v/2 × t, ये होता है आपका फॉर्मूला, आपको बताए थे। यहाँ आपको u भी पता है 0, v भी पता है आपको कितना 20/t, और टाइम कितना आपको पता है 300। आप देखो 300 सेकेंड है। इसको आपको क्या करना है, 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3000 मीटर। 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चे। 3 किलोमीटर आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं एक दूसरा सवाल, फिर हम लेते हैं और उस सवाल को थोड़ा उसमें हम और भी देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन लगाएंगे और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल करते हैं। तो बच्चों अब हम एक तीसरा सवाल लेते हैं और इस सवाल में हम सीखते हैं। देखो बच्चों, लिखे हैं द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक कार में क्या हुआ, जो चल रहा था उसमें क्या हुआ, ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका लग रहा है। फिजिक्स में जब भी अपोजिट की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, माइनस में उसको लिख लेना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, जिस तरफ मोशन होता है उसको हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, उसमें सारे पार्टिकल को हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे a = -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव में क्यों लिखे हैं बच्चों, क्योंकि ये अपोजिट में डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मोशन के डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इसके विपरीत डायरेक्शन को सारे पार्टिकल, सारे फिजिकल पैरामीटर जो आगे की तरफ लग रहा होगा पॉजिटिव, पीछे की तरफ लग रहा होगा उसको हम नेगेटिव मानकर चलते हैं। ये हमारा एजम्पशन होता है, इसे आप ध्यान रखना या इसको आप नोट कर लेना कि ये है ये। अब यहाँ पर इसलिए हमने क्या कर लिया, नेगेटिव में लगा लिया। अब क्या आ रहा है, तो कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। 2 सेकेंड के बाद कार 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, इसका स्पीड 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब कार रुक जाता है। ब्रेक लगाएंगे ना तो क्या होगा, कार रुकेगा ही। अब क्या हो रहा है, स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस।
इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम। अब 2 सेकेंड में कार जो ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकेंड तक जो समय लगा, उस दौरान कार तुरंत तो नहीं रुक जाएगा, कुछ समय लगा, 2 सेकेंड लग गया रुकने में, तो उस दौरान कुछ दूरी तय किया होगा, तो उस स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको बोलते हैं। ब्रेक लगाने के बाद 0 होने तक, रुकने तक जो भी आपका कार या कोई भी गाड़ी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब ये सीधे आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। अब आपको एस निकालना है, आपको पूछ रहा है कि ये एस का मान क्या है। देखो बच्चों, एस बराबर यू प्लस भी अपॉन 2 इंटू टी होता है, तो यू का मान हम निकाल लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ए बराबर क्या है, ये कर सकते हैं हम, यू का मान निकल जाए तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ए बराबर आपका है, हम करते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, ये फार्मूला लगाते हैं। ये 0 है, आपका यू का मान नहीं पता है हमें, ये 6 हो गया, टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया, तो ये u माइनस 12 हो गया। तो u का मान कितना हो गया बच्चे, 12 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब गाड़ी शुरू में कितना स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाने से जस्ट पहले 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस जो कितना ट्रेवल हुआ है, तो हम लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का मान 12 हो गया, t का मान आपका 2 है, ये आपका हाफ, a का मान आपका कितना आ गया, -6 दिया हुआ है, और t पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा बच्चों, इसको काटो, ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो गया, 24 माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा, 12 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, 12 मीटर दूरी तय किया है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका यही होगा, ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी रुकने तक v बराबर 0 होने तक जो दूरी तय किया गया है, ये 12 मीटर मिनट आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको 3 सवाल करवाया है, डिफरेंट टाइप के सवाल करवा दिए हैं। एनसीईआरटी में जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले, उन सबको ढूंढ कर एग्जाम्पल्स को भी लगाओ, जो आपका प्रश्न में दिया, आपका जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको आप लगाओ। आपको मैंने सारे टिप्स बताए हैं, कैसे न्यूमेरिकल को लगाना है, कैसे इक्वेशंस लगाने हैं, आप करना। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ जाए, आप कमेंट करना, कमेंट का मैं रिप्लाई आपको यथासंभव देने की कोशिश करूंगा। आपका जो कमेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपका एक और से अलग से हम आपका ये वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल का, उसमें हम आपका जो क्वेरी होगा उस पर हम आपका चर्चा कर लेंगे। तो आज हम यहीं तक रोकते हैं इस वीडियो को, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगाकर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन से लगाना। आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मोशन चैप्टर का आपको ढूंढ कर सारे प्रॉब्लम को करना है। ये आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।